अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने मेरा विस्तारा एयरलाइंस का इंटरव्यू कैसे क्लियर किया, मुझसे क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए और वो पूरा इंटरव्यू प्रोसेस कैसे था। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरव्यू मैंने दिया था, वो दिया था मैंने मुंबई में। और ये इंटरव्यू मैंने जस्ट जब कोविड आया था मार्च में 2020, और मैंने ये इंटरव्यू दिया था इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2020। सो बेसिकली ये होता है कि आपको उनकी वेबसाइट पे जाके करियर्स पेज पे आपको पता चलता है कि ओके ये टाइम पर यहाँ पर इंटरव्यू होने वाले हैं। तो व्हेन यू गो ऑन द करियर पेज एंड व्हेन यू सी कि ओके वैकेंसी है, आप उसके लिए अप्लाई करते हो। आपको एक मेल आता है। बेसिकली मैं अपना आपको बताऊँगी कि मेरा, हर किसी का अपना एक प्रोसेस होता है। एयरलाइंस का इंटरव्यू लेने का प्रोसेस चेंज होता है। व्हाट डज़न्ट चेंजेस कि वो इंटरव्यू जैसे होता है वो सेम ही रहता है। बस आपकी इन्विटेशन का जो प्रोसेस होता है, कभी-कभी वॉक इन होता है, कभी-कभी आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो डेट आ जाती है, वैकेंसी होती है एंड वो वॉक इन होता है। बट कभी-कभी आपको अप्लाई करने की ज़रूरत होती है, जिससे आपको वो एक मेल भेजते हैं लाइक एन इन्विटेशन फॉर द इंटरव्यू। मेरा अप्लाई किया, मुझे मेल आया। कि ओके यू आर शॉर्टलिस्टेड एंड दिस इज़ द वेन्यू एंड दिस इज़ द डेट, और दिस दीज़ आर द टाइमिंग्स, यू हैव टू बी हियर ऑन दैट टाइम। मैं 8:30 वहाँ पहुँची थी, और मैंने मेरा फर्स्ट राउंड, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 12 को मेरा फर्स्ट राउंड दिया। फर्स्ट राउंड ये था कि वही जिस हॉल में हम सारे बैठे थे, वहीं पे सामने 3 चेयर्स लगे थे जहाँ पे रिक्रूटर्स बैठे थे, और उन तीनों के सामने ना 10-10 चेयर्स ऐसे राउंड करके बैठी हुई थी, आई एम सो सॉरी, ऐसे लगी हुई थी राउंड कर। सो अब जब वो 10-10 के लोग 10-10 स्लॉट्स को बुलाते हैं, लाइक 10-10-10, मतलब एट अ टाइम 30 पीपल आर गिविंग देयर फर्स्ट राउंड, यू अंडरस्टैंडिंग। जब मैं गई, मेरे 10 के स्लॉट में मैं भी थी, और जो मेरा 10 का स्लॉट था उसमें पहले जब आप बैठते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि ओके टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। उसमें आपका सब कुछ कवर हो जाता है। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस थी तो मैंने अपना एक्सपीरियंस कहा। तो और जो फ्रेशर्स थे उन्होंने वही अपना कहा कि माय नेम है, जैसे कि आप में से बहुत लोग फ्रेशर होंगे और अप्लाई कर सकते हैं, आप ज़रूर से कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि चांसेस कम हो जाते हैं या हम क्या बोले हमारे एक्सपीरियंस में। इट्स ओके, आई माई सेल्फ स्टार्टेड व्हेन आई वाज लाइक 18 ईयर ओल्ड। सो यू कैन से वट एवर यू लाइक, बट just say it, like my name is, for example मैंने बोला my name is Fatima, I'm from Mumbai, and I um, I'm flying for this airline for these many years, and it's been a wonderful journey, and I'm looking forward for my for a better future ahead. एंड अभी फ्रेशर हो तो आप ये बोल सकते हो, आपका नाम बोलिए, आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से की है, आप कहाँ रहते हैं, आप बस इस बात का ध्यान रखें, आप सिंपल स्वीट और शॉर्ट रखिए, उसको ज़्यादा एक्सटेंड ना करिए। अगर उनको कुछ पूछना है तो वो पूछेंगे, जैसे कि अब हमारे 10 के स्लॉट्स में उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा कि ओके टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एवरीवन। बट इन अनदर स्लॉट दैट वाज जस्ट बिसाइड मी, एंड वन ऑफ माय कलीग्स फ्रॉम माय एयरलाइन वाज सिटिंग देयर, मतलब मेरे प्रीवियस एयरलाइन की कलीग वहाँ पर थी मेरे साथ में। तो उनको एक रिक्रूटर ने एक टॉपिक दिया कि ओके आप सारे लोग इस पर मुझे कुछ भी बोल दो, जिसको भी बोलना है, बट हर किसी को बोलना पड़ेगा। इट डिपेंड्स, बट मैक्सिमम टाइम दे ओनली से टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ये ही होता है फर्स्ट। लोग सिलेक्टेड थे, उन्होंने बोला कि ओके फातिमा एंड 2 और लोग थे आउट ऑफ दोज 10, क्योंकि फातिमा दिस एंड दैट whoever those 2 गर्ल्स वर, कि आप बैठ जाइए एंड रेस्ट ऑफ यू कैन लीव, अपनी सेकेंड राउंड आपका होगा। बट उसके लिए आपको आई थिंक हमें फर्स्ट फ्लोर पे भेजा, उन्होंने कहा कि आप फर्स्ट फ्लोर पे जाइए, आप वेट करिए, और आपका सेकेंड राउंड आपको तब वहाँ पर पता चलेगा। वहाँ पे एक और रिक्रूटर होगी जो आपको बताएगी आपके सेकेंड राउंड के बारे में। तो जब हम सेकेंड राउंड में पहुँचे, तो सेकेंड राउंड बेसिकली ये होता है कि सेकेंड राउंड उनका वन ऑन वन था। सो तो मैं गई। तो अब देखिए मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो मेरी जो उनका जो जब वो इंटरव्यू लेते हैं एक्सपीरियंस क्रू का, तो उनके क्वेश्चंस उनके हिसाब से होते हैं। बट ऑफ कोर्स मैं एक ज़माने में फ्रेशर भी तो थी, तो
अगर आप फ्रेशर रहोगे तो आपको पूछोगे कि व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू एंड मैं आपको क्वेश्चंस बोल रही हूँ कि वो कैसी सारी चीज़ें पूछते हैं, व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू एंड uh, uh, things like okay, they might again ask you कि okay, tell me something about yourself, okay, tell me one incident जहाँ पे wherein you helped your friend. They ask, okay, even if you're a fresher, they ask you because they want to see how you dealt with it. तो देखिए कैसा होता है ना, इंटरव्यू ऐसा नहीं होता है कि वो उन्होंने आपको एकदम ही कुछ पूछना है, वो आपको एकदम बेसिक भी पूछ सकते हैं, लाइक बस वो आपसे बात कर रहे हैं, लाइक बिल्कुल ही बात कर रहे हैं जैसे। तो ऐसा कुछ नहीं होता बिकॉज़ ऑल दे वांट टू सी इज़ कि आप कैसे बात कर रहे हैं। एंड वन थिंग आई विल टेल यू, जभी भी आप बात करें ना, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हमेशा प्लेज़ेंट होनी चाहिए। लाइक आप हमेशा हँस के बात करें, एकदम अच्छे से बात करें और एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें क्योंकि आप वो सारी चीज़ें वो देखते हैं मोर देन आप क्या बोल रहे हो ना, आप क्या बोल रहे हो उससे ज़्यादा वो आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत देखते हैं बिकॉज दिस जॉब इज़ अ लॉट अबाउट बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग आप कुछ नहीं भी बोलो ना तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैबिन क्रू जैसे दिखनी ही चाहिए। तो वो देखते हैं, तो आप पॉज़िटिव रहिए, पॉज़िटिवली बातें करिए और स्माइल रखिए अपने चेहरे पर, प्लेज़ेंट रह के बात करिए, आराम से। नर्वसनेस तो सबको होती है बट उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करके यू हैव टू जस्ट थिंक कि आई हैव टू क्रैक दिस, यू नो एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। जो मेरे पास मुझे 2 मिनट मिला है, मुझे 2 आपको 2, 3 या 5 मिनट मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, वन ऑन वन में भी। तो सो जस्ट बी पॉजिटिव। अब मैं आपको इतना ही बोलूँगी, जो मैं टिप्स आपको दे सकूँगी, बी पॉजिटिव, स्माइल, हैव अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड से वॉट एवर यू से, जस्ट से। डोंट थिंक कि अच्छा मैंने ये बोल दिया तो बुरा लगेगा, वो बोल दिया तो नहीं, जो है वो आप वैसे बोल दो। ठीक है, तो जब मेरा राउंड ओके, सेकंड राउंड में बेसिकली क्या होता है ना, इनके विस्तारा में ऐसा था उस वक्त जब मैंने दिया था कि आपको वो तभी के तभी ही बोलेंगे। जैसे कि आप वन ऑन वन में गए तो आपको वो बोलेंगे कि ओके, यू कैन गो एंड सिट इन द नेक्स्ट क्लास फॉर योर थर्ड राउंड, या तो आपको बोलेंगे ओके थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वी आर डन फॉर द डे, वो आपको ये बोलेंगे। तो मुझे उन्होंने बोला कि ओके थैंक यू, it was nice talking to you, you can go to the next classroom, like next sorry classroom I'm saying। उन्होंने मुझे बोला you can go to the next room for your third round। सो थर्ड राउंड बेसिकली होता है आपका बीएमआई चेक होता है, आपकी स्किन चेक होती है। और मैं आपको बता रही हूँ वो लोग बहुत पर्टिकुलर है स्किन को लेके भी, क्योंकि ऊपर ना येलो लाइट लगी थी और वो हमसे कह रहे थे कि आप येलो लाइट की तरफ आओ। एक टेबल था वहाँ पर ऊपर येलो लाइट लगी हुई थी। येलो लाइट बेसिकली, देखिए आप, हमारे घर में वाइट होती है और एक जो येलो कलर की लाइट लगी होती है जो बेसिकली लैम्प्स पे हम लगाते हैं, तो वो लाइट थी और उन्होंने बोला कि आप इसकी तरफ आओ। और तब वो आपकी स्किन देखते हैं, मतलब कम्प्लीटली। प्लस उन्होंने पूरा हाथ देखा, मतलब लिटरली आपको ऐसे करना है एंड देन रुकना है जब तक वो आपको नहीं बोलेंगे कि आप टर्न करो अपने हाथ को। फिर आपको ऐसे करके दिखा के एंड देन दैट्स हाउ दे चेक योर स्किन, आपके हाथ भी, बिकॉज़ उनकी यूनिफ़ॉर्म यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका हाथ विज़िबल होगा तो उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। एंड ऑल्सो दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट टैटू। अगर आपकी टैटू है, कहीं पे भी है, इट इज़ विज़िबल, इट इज़ नॉट विज़िबल, यू आर सपोज़ टू इन्फॉर्म देम। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो टाटा की एयरलाइन है ना, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट बीइंग ऑनेस्ट। आप उनसे ऑनेस्ट रहो बिकॉज़ वो ऐसे हैं कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट। अगर उनको थर्ड राउंड में पता चलता है कि कुछ भी उन्होंने देख लिया और उनको पता चला कि अरे आपके पास था बट आपने बोला नहीं, मे बी आप बोलते हो, कहते हो कि ठीक है लेट्स गो फॉर द इंटरव्यू देन वील सी व्हाट इज़ टू बी डन। तो जो भी है ना वो उनको बोल दो आप कि हाँ यहाँ पे मेरा टैटू है, क्योंकि मेरा यूनिफॉर्म जो है ना वो यहाँ पीछे से ऐसा है, तो वो पीछे की लाइन भी चेक करते हैं पूरी। और प्लस उन्होंने तो मतलब लिटरली ऐसे ऐसे करके हमारे शर्ट को भी देखा पीछे की ओके। मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगी, जब आप कोई चीज़ छुपाते हैं एंड में फिर हो जाते हैं रिजेक्ट, आप सोचिए कि गाइस इफ़ कुछ है तो उनको बता दो। आई नो वी ऑल वांट टू गेट थ्रू बट लेट्स गेट थ्रू इन अ गुड वे। सो दैट्स ऑल एंड देन मेरे थर्ड राउंड भी क्लियर हो गया और उन्होंने मुझे कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया,
उन्होंने कहा कि अब ये फॉर्म को आप भरिए। ओके, तो मैंने वो फॉर्म भरा। उन्होंने कहा मुझसे कि आपको एक मेल आएगा अब, एक और फॉर्म आएगा, आपको वो फॉर्म भी भर के सबमिट करना है, और उसके बाद आपके मेडिकल्स का मेल आएगा। तो मैंने उनसे कहा कि ओके ठीक है। तो मैंने वो दिया और मैं गई, और फिर तो मैं आपको बताती हूँ कि सब हो गया, और मेरे मेडिकल्स थे, ये फेब में हुआ था, और मेरे मेडिकल्स आप यकीन नहीं करेंगे, 25 मार्च 2020 को मेरे मेडिकल्स थे। और आपको तो पता ही है कि मेरे मेडिकल्स होने वाले थे और लॉकडाउन आ गया। तो उन्होंने मेल भेजा हमें कि वी विल गेट बैक टू यू अबाउट इट। तो ऑफ कोर्स लॉकडाउन आ गया, तो आपको तो पता ही है कि फिर क्या हुआ। तो फिर वो पूरा होल्ड पर चला गया, बट आई वाज़ ओके बिकॉज़ मैं ऑलरेडी फ्लाई कर रही थी। बट या ऐसा हो जाता है ना कि ओके चलो ठीक है, कोई नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। सो ये ही मैं आई गॉट थ्रू। मेरे मेडिकल्स के टाइम पे लॉकडाउन आ गया, एंड देन 2021 के एंडिंग में उन्होंने मुझे एक मेल आया कि ओके आपने अप्लाई किया था, बिकॉज़ आई ऑलरेडी गॉट थ्रू, मेरे सिर्फ मेडिकल्स बचे थे, मुझे मेडिकल्स देके जॉइन करना था। तो उन्होंने मुझे मेल किया कि आपके मेडिकल्स हैं, और बट खाली उन्होंने मुझे मेल में ये लिखा कि हम आपको मुंबई बेस दे रहे थे, बट अब आपका बेस दिल्ली होगा, तो इफ़ यू आर ओके विद इट वी कैन प्रोसीड विद इट फर्दर। तो देखिए मुझे मुंबई बेस ही चाहिए था, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी दूसरे बेस में रह चुकी हूँ मेरे प्रीवियस एयरलाइन में। तो मुझे ये था कि नहीं, मैंने उनको लिखा कि नो, इफ़ इट इज़ मुंबई बेस आई एम जॉइनिंग, इफ़ इट इज़ नॉट थैंक यू सो मच फॉर योर रिवर्ट ऑन द मेल। तो उसके बाद फिर उन्होंने वो मना कर दिया, बिकॉज़ दे सेड कि नहीं, मुंबई बेस अभी अवेलेबल नहीं है, आप अपना मेडिकल्स करके दिल्ली बेस चले जाओ। तो वो मैंने नहीं माना, क्योंकि मुझे वहाँ नहीं जाना था। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट माय विस्तारा इंटरव्यू जर्नी। बट maybe it was not in my destiny to join it. I got through, but I didn't join it. तो बट इट्स ओके, आई पिन थिंग्स लाइक दिस विल हैपन विथ यू। और ये मेरे साथ एक्चुअली, मेरे साथ ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, मैं आपके साथ और भी मेरी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और मेरे साथ ऐसा 2 बार हो चुका है, इसके विस्तारा के पहले भी हुआ है, और विस्तारा के लॉकडाउन की जस्ट जब सब चीज़ें सही होने लगी उसके बाद भी एक इंटरव्यू था जो ऐसे ही हुआ था, जिसके बारे में मैं आपसे ज़रूर बात करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मैं आपको मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।